वेलकम साथियों। तो उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट 2019, जिसको कनिष्ठ सहायक भी बोला जाता है, इसकी डीवी चल रही है जैसा कि आपको पता है। और इसकी डीवी में आज पहली शिफ्ट की डीवी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब आज पहले दिन की कंप्लीट हो चुकी है, दोनों शिफ्ट की, 10 बजे की और जो है 1 बजे। तो दोनों शिफ्ट की कंप्लीट होने के बाद जो कैंडिडेट्स के रिव्यू आए हैं, उसको हम यहाँ पे सम्मिलित करने वाले हैं। क्योंकि आप अगर डीवी दे रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 की, तो आपको ये जानना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पे डीवी होती है, कितना समय लगता है, कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कितने लोग अब्सेंट हैं, ठीक है। और इसका पूरा रिव्यू देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको किस डेट के मांगे जाते हैं। अगर उस डेट के नहीं है तो क्या आप वहाँ पे जो है कुछ ऐसी व्यवस्था है कि आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट सम्मिलित हो जाएं और आपको बाहर ना करें। और कुछ में होता है कि कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों की यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं समय कितना लगता है। तो समय की अगर बात करें तो कुछ लोगों को आधा घंटा भी लग सकता है, कुछ लोगों को 1 घंटा, कुछ लोगों को 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो वहाँ पे सिस्टम ये होता है कि आपको बता दिया जाएगा किस बेंच पे आपका है, ए बी सी डी जो भी बेंच है, आपको उस बेंच पे जाना है। वहाँ पे आपको फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपके फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा। और भी चीज़ें देखेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि फॉर्म फिल करने में जो डेट का दिक्कत होती है, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि प्रोविज़नल वो फॉर्म देते हैं। अगर किसी में जैसे आपने जिस दिन आवेदन किया है, आवेदन की लास्ट तिथि से बाद का आपके कोई सर्टिफिकेट है, तो आप प्रोविज़नल में लगा के कर सकते हैं। मगर वहीं पे अगर देखें ट्रिपल सी या फिर ग्रेजुएशन के मार्कशीट अगर जो है आप लास्ट डेट के बाद की है, तो उसका प्रोविज़नल से भी आपका काम नहीं होने वाला है। उसको डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोविज़नल उन्हीं लोगों में माना जाता है जो लोग उस समय फॉर्म भरने के समय आप जो है एलिजिबल थे उस पोस्ट के लिए। हालांकि जाति निवास आय और जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनमें डेट का थोड़ा मैटर अगर होता है तो उसका आप जो प्रोविज़नल फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने आरक्षण के लिए वहाँ पे अप्लाई नहीं किया था, अप्लाई करते समय, तो आप वहाँ पे आप अपना फॉर्म दे सकते हैं, प्रोविज़नल फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं और अपने आय जाति निवास वगैरह सब कुछ लगा के जमा कर सकते हैं। तो किन लोगों को बाहर किया जाता है, तो बाहर करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो केवल जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है, जो आवेदन की लास्ट तिथि है उसके पहले का नहीं है, तो वो लोग बाहर हो जा रहे हैं। और ग्रेजुएशन में अगर आपका मार्क्स, मतलब कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट कहें, उस तिथि के बाद की है, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मगर यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि उनके मार्क्स मेंशन किए जाते हैं, तो उनके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे और ग्रेजुएट वालों का डीवी हो जाएगा। मगर जिनका ट्रिपल सी नहीं है उनका डीवी नहीं होगा, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे डीवी होती है। और डीवी में आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेके जाइए। और अगर ट्रिपल सी आपके पास नहीं है तो आपका दौड़ना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपको बाहर कर दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स में चल जाता है, चाहे आय हो, चाहे निवास हो, चाहे जाति हो, तो इसमें चल जाता है। मगर अगर बात करें यहाँ पे ट्रिपल सी की, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि कैंडिडेट के रिव्यू आए हैं, वहाँ पे जैसे आपका 10 बजे का टाइम है, 10 बजे आप जाएँ और वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे है। तो अगर आपका पहले नंबर आ जाता है तो सिंपल सा आपका पहले कंप्लीट हो जाएगा और आप निकल सकते हैं। मगर कुछ लोगों का बाद में आता है नंबर, तो मैक्सिमम 2 घंटे लगता है। 2 घंटे के अंदर आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ आप जो है फाइनल मार्कशीट के लिए आप इंतज़ार करेंगे कब फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मैंने हालांकि अभी कुछ कैंडिडेट फ्रेंड जो हैं मेरे, वो कह रहे थे कि थोड़ा रिव्यू देखिए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो आप लोग अपने कमेंट करें कि आपके कितने नंबर हैं
तो जिससे कि हमको थोड़ा आइडिया मिल सके। हालाँकि मैंने विभिन्न सर्वे किए हैं, तो उससे मुझे जो है आइडिया लगा हुआ है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो कट ऑफ का हम वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। तो हो सकता है कट ऑफ का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हालाँकि इस वीडियो में मैं यही बताने वाला था कि 8 फरवरी की जो डीवी कंप्लीट हुई है, तो उसमें किन लोगों को बाहर किया गया है। तो बाहर किए जाने वाले कैंडिडेट वही हैं जिनके पास ट्रिपल सी की जो है सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, ठीक है। जिस तिथि का चाहिए उसके बाद का है, तो इसलिए उनको बाहर किया जा रहा है। बाकी किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है, डीवी आराम से हो जा रहा है। तो डीवी में घबराना नहीं है, 3 महीने तक डीवी चलेगी, आराम से आप डीवी दीजिए। और जो अब्सेंट कितने कैंडिडेट अब्सेंट हैं, तो इसका आंकड़ा निकाल पाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि जो कैंडिडेट अब्सेंट हैं, मैक्सिमम देखा जाए तो 2-3 कैंडिडेट हर शिफ्ट में एब्सेंट आ रहे हैं, ज़्यादा एब्सेंट नहीं है। मैक्सिमम आप अगर देखेंगे अभी, तो फर्स्ट शिफ्ट में भी 2-4 ही कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, सेकेंड शिफ्ट का भी आइडिया नहीं है। मगर जो कैंडिडेट एब्सेंट हो रहे हैं, वो हो सकता है आगे डीवी करा लें। जो 5 तारीख को 5 मई को आपको टाइम मिला है, तो डीवी में एब्सेंट नहीं होते हैं कैंडिडेट, वही एब्सेंट होते हैं जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं। तो जॉब करने वाले कैंडिडेट बहुत ही कम होंगे, क्योंकि टाइपिंग वो लोग नहीं देते अगर जो जॉब करते होते हैं, ठीक है। तो अगर बाद में किसी की नौकरी लग गई तो बात दूसरी है, मगर वो लोग तो शामिल होंगे ही। तो डीवी में अगर बात करें तो कैंडिडेट 90% तो कैंडिडेट शामिल होंगे ही। तो 64 का अगर 90% करें, 6400 का कितना हो जाएगा? तो 9 चौक 36, 6 9 ये 54, 55 56 57, 576 बटे 10, 57.6, मतलब कि 5700 के समथिंग कैंडिडेट यहाँ पे आपको डीवी कराते हुए नज़र आएंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होता है कमेंट कीजिए, हम उसका आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और किस दिन आपकी डीवी है मुझे कमेंट करें, हो सकता है मैं भी उसी दिन डीवी कराने आऊँ, तो वहीं पे मुलाकात हो जाएगी। और फाइनली आप लोगों का जो भी कुछ क्वेरी रहती है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।